तथागत बुद्ध कहते सुख क्या है? सुख बोले तो जीवन में बुद्ध का उत्पन्न होना सुख है। दुनिया में बुद्ध का उत्पन्न। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष 6वीं विशाल बौद्ध धम्म परिषद में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ परिषद के अध्यक्ष संघ में ज्येष्ठ पूजनीय भिक्षु बोधिपालो महाथेरो बंटे जी को त्रिवार वंदना। यहाँ उपस्थित पूजनीय भिक्षु काश्यप महाथेरो, पूजनीय भिक्षु मनायु थेरो, पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो, प्रमुख संपूर्ण भिक्षु संघ श्रामनिर्गण और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिसे दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में जाना जाता है, ज्ञान के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, वो बाबा साहब ने दुनिया भर के धम्मों को देखने के बाद, परखने के बाद जो सबसे वैज्ञानिक धम्म है, जो सबसे मानवतावादी धम्म है, वो धम्म को उन्होंने स्वीकार किया। न केवल स्वयं वो धम्म को दीक्षा लिया, अपने लाखों करोड़ों लोगों को भी वो धम्म की दीक्षा देके गए। तो वो धम्म को हमें जानना है। अगर बाबा साहब ने दिया हुआ वो धम्म को हम अच्छे से जानेंगे, अच्छे से समझेंगे और अच्छे से व्यवहार में पालन करेंगे तो सही रूप में ये जीवन में हमें खूब खूब सुख मिलने वाले हैं, शांति मिलने वाले हैं। ये मायने नहीं रखता कि आप लोग खेत में काम करते हैं या बड़े बड़े ऑफिस में काम करते हैं। ये मायने नहीं रखता आप घर के अंदर काम करते हैं या घर के बाहर काम करते हैं। ये भी मायने नहीं रखता कि आप लोग पढ़ा लिखा है या नहीं है। जो जो धम्म को पालन करेंगे वो व्यक्ति जीवन में सुखपूर्वक शांतिपूर्वक रहना ही है, होगा ही। ऐसा धम्म की दीक्षा परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये धम्म दिया है। इसलिए उपासक उपासिकाएं ये धम्म को हमें खूब अच्छे से जानना है, समझना है और पालन भी करना है। आज के इस माहौल में आप लोगों को तथागत बुद्ध के 3 ही उपदेश, 3 ही गाथा आप लोगों को बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध मरणानुस्मृति का उपदेश देते हुए एक समय ऐसा भी उपदेश देते हैं, उपत्तिया सहे वेदं मरणं आगतं सदा मरणत्थाय ओकासं वद को व्यये सति। उपत्तिया सहे वेदं। उपासक उपासिकाएं स्वभाव है, ये प्रकृति का नियम है। जहाँ उत्पत्ति होता है विनाश पीछे पीछे आता है, जहाँ जन्म होता है वहाँ मृत्यु भी पीछे पीछे आते हैं।
यहाँ इतने सारे लोग हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक है, सब उपासक उपासिकाएं यहाँ है। मगर कोई ऐसा है क्या जो कहे पंत जी मैं मरना नहीं, मैं नहीं मरूंगा, मैं हमेशा जीऊंगा, ऐसा कहने वाला कोई है क्या? ज्यादा से ज्यादा देखो 50 साल या 100 साल के बाद यहाँ जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, एक भी दिखने वाले नहीं है। हर किसी को मरना है, इस दुनिया से जिंदा कोई नहीं जा सकता, हर किसी को मरना ही है। जिस तरह एक शिकारी हाथ में धनुष बाण लेके ऐसे ताक के बैठते, जैसे ही शिकार आया वो धनुष बाण छोड़ के उसका शिकार करते हैं, वैसे ही मृत्यु हमें भी ताक के बैठे है। मृत्यु को कोई लेना देना नहीं है कि आप लोग धम्म देशना सुन रहे या वैसे ही बैठे हैं, आप लोग खड़े हैं या चल रहे या लेटे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने लोग खड़े खड़े भी चल जाते हैं, कितने लोग बैठे बैठे, कितने लोग लेते लेते, कैसे भी इंसान यहाँ मर सकता है। इसलिए पावय मरना सती, मरना है ये बात हमेशा याद रखो। तथागत बुद्ध कहते हैं कम से कम ये शरीर से कुछ काम करते समय याद रखो मुझे मरना है, कम से कम ये वाणी से कुछ बोलते समय याद रखो हमें मरना है, मन से कुछ चिंतन मनन करते समय ये याद रखो हमें मरना है, मरना है। ये बात भी याद किया तो शरीर से शायद ही या कम से कम ही गलत काम अकुशल काम करेंगे, वाणी से भी कम से कम ही गलत वाणी बोलेंगे, मन से भी कम से कम ही गलत चिंतना करेंगे। मरना है ये बात याद किया तो अकुशल पाप कर्म ज्यादा नहीं करते, क्योंकि मरने के बाद देखो ना दुनिया में कितने कितने धनवान महाधनवान मर के गए, किसी ने एक पैसा साथ में लेके नहीं गए, सारा धन संपत्ति छोड़ के गए। बहुत सारे लोग जिसके पास अनगिनत अपने लोग हैं, मित्र है, परिवार है, वो भी सब कुछ छोड़ के गए। बाकी तो बाकी ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, ये मेरा शरीर कितना अच्छे से सजा के रखते, ये शरीर भी यहीं छोड़ के जाते हैं। ये तो जीवन का सत्य है। तो इसलिए ऐसे सारा चीज छोड़ के जाना है, लेके जाएंगे तो एक ही, वो है कर्म। कर्म बोले तो काम, काम बोले तो जो हम शरीर से करते हैं, वाणी से बोलते हैं, मन से सोचते हैं, और वो अच्छा किया तो कुशल कर्म, बुरा किया तो अकुशल कर्म। जो कुशल कर्म करते हैं उसके पीछे पीछे सुख शांति आता है, जो बुरे कर्म करते हैं उसके पीछे पीछे दुख अशांति आता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं अत्ता अत्नो नाथो, कोई ना तो परोसिया, हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। अगर जीवन में सुख शांति आ रहा है तो उसका कारण हम है, क्योंकि हमने अच्छा पुण्य किया। अगर जीवन में दुख अशांति आ रहा है तो उसका कारण भी हम ही है, क्योंकि गलत काम अकुशल काम हमने किया या कुशल पुण्य काम हमने नहीं किया। इसलिए उपासक उपासिकाएं हमेशा मरना है ये बात को याद करते करते हमें कुशल पुण्य कर्म करना चाहिए, धम्म करना चाहिए, सुगति जाने का मार्ग सीधा करना चाहिए। ये तथागत बुद्ध के वाणी है। दूसरा एक तथागत बुद्ध के वाणी आप लोगों को सुनाता हूँ। तथागत बुद्ध सुख के विषय में बार बार उपदेश देते हुए कहते हैं, बुद्ध कहते हैं सुखो बुद्धानं उत्पादो सुखा संगस्स सामग्री सुखो सतम देशनं सुखा संगस्स सामग्री सुखो बुद्धानं उत्पादो। तथागत बुद्ध कहते हैं ये सुख के विषय में एक समय
500 भिक्षु एक उपोषितागार में, जहाँ भिक्षुओं का विनय कर्म करते हैं, ऐसे उपोषितशाला में 500 भिक्षु लोग जमा हो रहे थे। और जमा होते समय अभी 500 है तो चर्चा परिचर्चा होता ही है, बातें तो निकलता ही है। तो उस समय बातें निकला कि जीवन में सुख क्या है, किस चीज को सुख बोलना है। तो वहाँ चर्चा परिचर्चा होते होते लोग कहने लगे कि सुख किसको बोलना, जिसके पास खूब धन संपत्ति है, जहाँ मर्जी वहाँ खर्चा करने के लिए पैसा है, वो सुखी है। कोई कोई कहते हैं बहुत ही धनवान सेठ बनने में सुख है, और कोई कोई कहते हैं सुख क्या है, सुख तो राजा बनने में है, राजा बना तो पूरा देश उसके अंदर में रहता है, इसलिए राजा बनने में ही सुख है। और कोई कोई कहता है धन संपत्ति होके क्या करेंगे, राजा बन के क्या करेंगे, सुख तो ये पंच काम भोग करना सुख है। आंखों से जो मर्जी देखना वही सुख है, कानों से जो मर्जी सुनना वही सुख है, मुंह से जो मर्जी खाना वो सुख है, नाक से जो मर्जी सुगंध लेते रहना वो सुख है, शरीर से जो मर्जी स्पर्श करना ये सुख है। तो कोई ये सुख है कहते हैं, कोई वो सुख है कहते हैं। हाँ, पर सुख यही है। हाँ, वो लोग भी बातें करते करते सुख क्या है इसके विषय में चर्चा हो रहा था। उपासक उपासिकाएं जरा साधु साधु बोलिए। सबसे सामने बैठे वाले सबसे ज्यादा सावधान पूर्वक रहिए, क्योंकि सबकी नजर पीछे से आगे रहता है। हाँ, इसलिए शांत पूर्वक रहिए। हमें दूसरा कार्यक्रम करना इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है धम्म की बातें सुनना। जो धम्म की बातें सुनेंगे, समझेंगे, वो अच्छे से पालन करेंगे। धम्म की बातें जो पालन करेंगे उसके जीवन में ही सुख आएगा, शांति आएगा। केवल धम्म देशना सुनने मात्र से, धम्म के कार्यक्रम में रहने मात्र से जीवन में सुख शांति आने वाला नहीं है। उपासक उपासिकाएं समझिए बात को। धम्म को पालन किए बिना केवल धम्म का कार्यक्रम करके सुख शांति मिलने वाला नहीं है। मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा। जैसे खाना, अच्छे से खाना बना है, देख के भी प्रसन्न होता है, आहा तो बहुत अच्छा खाना बना है। मगर उसको खाने से जितना संतुष्टि मिलता है, जितना शरीर को पोषण मिलता है, आहार मिलता है, उतना देखने मात्र से नहीं मिलेगा। धम्म का काम भी वैसा ही है। धम्म का काम करने मात्र से, धम्म का देशना सुनने मात्र से वास्तव में सुख शांति नहीं मिलेगा। सुख शांति मिलने के लिए हमें धम्म का ही पालन करना है। तो ऐसे ही सुख के विषय में 500 भिक्षुजन चर्चा कर रहे थे कि सुख क्या हो सकता है। कोई कहते पैसे वाला बनना सुख है, कोई कहते राजा महाराजा बनना सुख है, कोई कहते हैं ये शरीर से पंच काम भोग करना सुख है। उस समय तथागत बुद्ध वहां पहुंचते हैं। तथागत बुद्ध पहुंचते ही सारे भिक्षुगण शांत रहते हैं, तथागत बुद्ध को वंदना करके एक जगह बैठते हैं और चर्चा तथागत बुद्ध को वंदना करके एक जगह बैठते हैं। उस समय तथागत बुद्ध पूछते हैं कि भिक्षुगण क्या बातें हो रहा था। तो उस समय वो भिक्षुगण कहते हैं भगवान हम सुख के विषय में बात कर रहे थे, तो हमें चर्चा परिचर्चा के क्रम में सुख ये है, ऐसा है, ये बातें हो रहा है करके सुख के विषय में बातें कर रहे। उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं हे भिक्षु, सुख न ये पैसे वाला बनने में है, सुख न केवल राजा महाराजा बनने में है, सुख न केवल पंचकाम भोग विलास में जीवन जीना है, क्योंकि ये सांसारिक दुख से अलग नहीं है। ये सुख वास्तव में सुख क्या है, तो तथागत बुद्ध वही गाथा द्वारा सुख कहते हैं। सुख
सुखो बुद्धानं उपादो। तथागत बुद्ध कहते सुख क्या है? सुख बोले तो जीवन में बुद्ध का उत्पन्न होना सुख है। दुनिया में बुद्ध का उत्पन्न होना सुख है। एक बार एक बुद्ध उत्पन्न हुआ तो वहां हजारों हजार लाखों लाख करोड़ों करोड़ अरबों अरब प्राणियों को सुख मिलता है, शांति मिलता है, दुख मुक्ति का मार्ग फल मिलता है। चाहे वो श्रोतापति हो, सकेतागामी हो, अनागामी हो, अरहत हो। इसलिए दुनिया में सुखो बुद्धानं उपादो। सुख क्या है? बुद्ध का उत्पन्न होना सुख है। फिर उसके बाद कहते हैं सुखा सद्धम्म देशना। जीवन में सद्धर्म सुनना भी दुर्लभ है। तो ये दुर्लभ सद्धर्म सुनना ये भी सुखकर है। उपासक उपासिकाएं दुनिया में धम्म के नाम पे अनेक अनेक धम्म फैला हुआ है। और ऐसे धम्म भी है जिस धम्म में आप जितना मेहनत करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, उतना पुण्य के बदले पाप लगता है, अकुशल होता है, विपाक भुगतना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो धम्म अच्छा नहीं है, अच्छा धम्म नहीं है, गलत धम्म है। तो जितना करेंगे उतना आपको पाप लगता है। मगर अच्छा धम्म मिला तो थोड़ा थोड़ा भी वो धम्म का पालन करेंगे तो बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा। बाबा साहब की पुण्य हमें इतना अच्छा धर्म मिला है, इतना अच्छा सद्धर्म मिला है। इसलिए ये सद्धर्म को खूब अच्छे से जानना है, सुनना है, पालन करना है। बुद्ध कहते हैं सुखा सद्धम्म देशनं। ये सद्धर्म सुनना भी सुख करे, ये धम्म की बातें सुनना भी सुख करे। बुद्ध एक समय ऐसा भी कहते हैं सही करो। हाँ, बिना अर्थ के वाणी सुनने से भी अर्थयुक्त एक वाणी सुनना भी श्रेष्ठ रहता है, उत्तम रहता है। तो ऐसा सद्धर्म सुनना बहुत ही सुखकर है। ऐसा सद्धर्म सुनने का मौका मिला है तो ध्यान पूर्वक सुनिए, शांत पूर्वक सुनिए। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं सुखा संघर्ष सामग्री। संघ का एकजुट होना भी सुखकर है। आप लोगों को पता है ना, यहाँ कितना भी विशाल बौद्ध धम्म परिषद का आयोजन हुआ हो, मगर उपासक उपासिकाएं एकजुट होके यहाँ नहीं आएंगे तो धम्म परिषद सफल होगा क्या? नहीं होगा। चलो उपासक उपासिकाएं भर के यहाँ पूरा जमा हो गए और पूजने भिक्षु संघ एकजुट होके यहाँ नहीं आए तो सफल होगा क्या? नहीं। भगवान बुद्ध के ये 4 परिषद है, भिक्षु परिषद, भिक्षुनी परिषद, उपासक परिषद, उपासिका परिषद। हाँ, तो ये परिषद एकजुट होके कोई भी हम काम करेंगे तो बहुत अच्छे से सफल होगा। इसलिए संघ का एकजुट होना भी सुखकर है। बाबा साहब भी बार बार कहते हैं ना, सीखा, संगठित हुआ, संघर्ष करा। हाँ, खूब सीखना है, संगठित होना है और संघर्ष करना है। हाँ, अच्छे से अच्छे बनने के लिए संघर्ष करना है, संगठित रहना है, शिक्षित होना है। तो बुद्ध भी कहते हैं ये संघ एकजुट होना ये भी सुखकर है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं समगानं तपो सुखो। ये संघ का मतलब एकजुट होके जो तप करते हैं, जो तपश्चर्या करते हैं, जो ध्यान करते हैं, जो धम्म का पालन करते हैं, ये भी सुखकर है। कभी कभी हम दान देते हैं, दान देते रहते जब अकेले पड़ जाएंगे तो कब हम भी पीछे हट गया पता ही नहीं चलता। मगर दान देने वाले एक नहीं, वहाँ समूह है तो एक दूसरे को देखते देखते दान का काम चलता रहता है। वैसे ही शील पालन करते समय भी अकेले करते कब कैसे आलस होके
कब कहाँ खत्म हो गया पता ही नहीं चलता। मगर शील पालन करने वालों के बीच में रहा तो शील पालन होता रहता है, ध्यान करने वालों के बीच में रहा तो ध्यान होता रहता है। इसलिए ये संगठित होके धम्म का पालन करना, तपश्चर्या करना, ये भी सुखकर है। तो उपासक उपासिकाएं, ये सुखकर है बुद्ध का उत्पन्न होना, ऐसे बुद्ध हमें मिला है। सुखकर है सद्धर्म सुनना, ऐसे सद्धर्म हमें मिला है। सुखकर है एकजुट होना, तो एकजुट हम हो रहे हैं। और सुखकर है एकजुट होके तपश्चर्या करना, हम एकजुट होके धम्म का काम कर रहे हैं, ये सुख है। ज्यादा पैसा हुआ, धन संपत्ति परिपूर्ण हुआ, अच्छा कपड़े मिला, अच्छा घर गहना मिला, अच्छा घर मिला, गाड़ी मिला, ये तो कुछ समय के लिए सुख है। जैसे मिल गया वो सुख भी खत्म। जब तक नहीं मिलता, अरे मला ते पाहिजे 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 पाहिजे, मिल भी गया तो कुछ समय वो सुख, फिर वो खत्म, बाकी दूसरा ही आता मला ये पाहिजे, है ना। मगर ये सुख है। तथागत बुद्ध कहते हैं बुद्ध का उत्पन्न होना, सधर्म सुनना, संग एकजुट होना, एकजुट होके तपश्चर्या करना। तथागत बुद्ध होने के बाद गांव, नगर, जनपद, देश देशांतर चारिका करते हुए खूब सारे धम्म का उपदेश देते हैं। जहाँ जहाँ जैसे जैसे लोग मिला, जैसे जैसे माहौल मिला, जैसे जैसे मौका मिला, वैसे वैसे तथागत बुद्ध किसी को थोड़े में, किसी को थोड़ा सा व्याख्या करते हुए, किसी को अनेक उदाहरण देते हुए, कहानियों के साथ, और किसी किसी को प्रति प्रश्न करके भी धम्म का खूब प्रचार प्रसार किया, धम्म का उपदेश दिया। तथागत बुद्ध ने जीवन भर वो धम्म और विनय का जो उपदेश देते हैं, महापरिनिर्वाण बाद, बुद्ध के महापरिनिर्वाण बाद उनके 500 अरहत भिक्षुओं ने, उनके शिष्यों ने जो बुद्ध का धम्म और विनय को संगायना करते हुए संग्रह किया, तो उसमें 84,000 धम्मों का संग्रह किया। जो धम्म और विनय बाद में त्रिपिटक के रूप में संग्रह किया, वो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में तथागत बुद्ध के 84,000 धम्म स्कंद संग्रहित है। मगर इतना धम्म संग्रहित है करके सारे के सारे धम्म पढ़ना ही है, जानना ही है, ये अनिवार्य नहीं है। बहुम पीछे सहितं भासमानो न तक्करो होती नरोपमत्तो, ज्यादा से ज्यादा धम्म की बातें जान के, समझ के, अध्ययन करके पालन नहीं किया तो उसका कोई फायदा नहीं। थोड़ा ही क्यों ना हो, धम्म जानो, समझो और पालन करो, उसी में हमारा कल्याण होगा, उसी में हमारा फायदा होगा, उसी से हम दुख मुक्त हो पाएंगे। इसलिए सारे 84,000 धम्मस्कंद जानना ही है, समझना ही है, ये जरूरी नहीं है, पर जितना जानेंगे, जितना समझेंगे, उसे पालन करना जरूरी है। तो तथागत बुद्ध सारे धम्मों को सारांश के रूप में एक गाथा द्वारा उपदेश देते हैं। धम्म पालन गाथा में हम बार बार वो धम्म पाठ करते रहते हैं, वो गाथा पाठ करते रहते हैं। तो वो गाथा तथागत बुद्ध कहते हैं, सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं ये तं बुद्धान शासनं, ये तं बुद्धान शासनं, ये बुद्धों का शासन है, ये बुद्धों का शिक्षा है, धम्म है, उपदेश है। जितने भी पहले बुद्ध बन के गए, जो अभी बुद्ध है, जो भविष्य में आने वाले बुद्ध है, सारे बुद्धों का ये सारांश उपदेश है। क्या उपदेश है? सब पाप सकरणं, जितने भी पाप है वो पाप मत करो, अकुशल मत करो, अधम्म मत करो, शरीर से गलत मत करो, वाणी से गलत मत बोलो, मन से गलत मत सोचो,
शरीर से कम हिंसा मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो। वाणी से कम झूठ मत बोलो, चुगली मत करो, निंदा चर्चा मत करो और कड़ा अपशब्द गाली गलौज की शब्द मत बोलो। मन से कम लोभ लालच मत रखो, द्वेष दुराभावना मत रखो और मिथ्या दृष्टि मत बनो। कम से कम गलत अकुशल पाप से दूर रहो। फिर बुद्ध कहते हैं कुशल से उपसंपदा, जो कुशल है उसे संपादन करो, जो धम्म है पुण्य है उसे पालन करो। अब धम्म पालन क्या करेंगे? बुद्ध कहते हैं कम से कम श्रद्धा पूर्वक दान दो, कम से कम हमेशा शील पालन करो, ध्यान भावना करते जाओ, धम्म देशना सुनते जाओ, धम्म की चर्चा करते जाओ। जो माननीय व्यक्ति है उसका मान सम्मान आदर गौरव करो, ऐसे व्यक्तियों का सेवा करो। जब भी पुण्य करते हैं सारे लोगों का हित कल्याण कामना करते हुए पुण्यानुमोदन करो। कोई पुण्य दान देता है तो साधु 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 साधुकार देते हुए उसको अनुमोदन करो। जितने भी पुण्य है धम्म है उसे करते जाओ। पाप मत करो, पुण्य करो। ये तो हम हर धम्म देशना में सुनते हैं और हर किसी को पता है, ये बातें पता है ना। माहिती आहे की नाही पाप करायचं नाही, माहिती आहे की नाही पुण्य करायचं, माहिती है ना? हो, सर्वांना माहिती आहे, सबको पता है, पर हमें सही में ये जानना जरूरी है क्या हम सही में पाप से दूर है? क्या हम पाप से दूर है? सही में हम पुण्य कार्य में आगे बढ़ रहे क्या हम पुण्य करते हैं? ये बातें हमेशा याद रखना है। पाप से सही में दूर होना है, पुण्य कार्य में आगे बढ़ना है। फिर तथागत बुद्ध पाप मत करो, पुण्य करो, इससे भी आगे बढ़ के और एक बात कहते हैं सचित परियोदपनम, अपने चित्त को परिशुद्ध करो, अपने चित्त को दमन करो, संयमित करो। जब तक ये चित्त परिशुद्ध नहीं होगा ना, तब तक हम मुंह से अच्छा नहीं बोल पाएंगे, शरीर से अच्छा नहीं कर पाएंगे। और चित्त परिशुद्ध रहा तो मुंह से भी अच्छा ही निकलेगा, शरीर से भी अच्छा ही करेंगे। तो चित्त परिशुद्ध होना जरूरी है। बुद्ध कहते हैं दुनिया में माता पिता हमारा खूब कल्याण करते, मगर माता पिता भी हमारा उतना कल्याण नहीं कर सकते जितना कल्याण ये परिशुद्ध संयमित मन हमारा करता है। और दुनिया में सबसे हानि नुकसानी करने वाला कौन है? दुश्मन, शत्रु। बुद्ध कहते हैं शत्रु भी हमारा इतना हानि नुकसानी नहीं कर सकता जितना कि ये असंग में अशुद्ध मन हमारा हानि नुकसानी करता है। इसलिए उपासक उपासिकाएं मन शुद्ध होना चाहिए, परिशुद्ध होना चाहिए। मनसा चे पदुत्थेन, प्रदूषित गलत मन से पास तिवा करो तिवा अगर हम बोलेंगे, अगर हम करेंगे तो ततोनं दुख मनवेति, ऐसे लोगों के पीछे पीछे दुख आता है। दुख कैसे आता है? चक्कं वो तो परंग, बैलगाड़ा के पीछे पीछे वो पारी चक्का पीछे पीछे आता है, वैसे ही दुख पीछे पीछे आता है। मन शुद्ध रह के काम किया तो। फिर बुद्ध कहते हैं मनसा चे प्रसन्न, प्रसन्न मन से, परिशुद्ध मन से पास तिवा करो तिवा अगर हम बोलेंगे, अगर हम करेंगे तो ततोनं सुख मनवेति, ऐसे व्यक्ति के पीछे सुख आता है। कैसे सुख आता है? छाया वो अनपायनी, प्रकाश के उपस्थिति में परछाएं पीछे पीछे आराम से आते, वैसे ही सुख शांति आता है। तो हमें सुख शांति चाहिए कि नहीं? हमें दुख शांति से दूर होना है कि नहीं? तो हमें मन परिशुद्ध करना है, पाप से दूर रहना है, पुण्य कार्य में आगे बढ़ना है। ये तथागत बुद्ध के सारांश उपदेश है। तो उपासक उपासिकाएं तो जीवन में हमें महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से सुनना है, समझना है और उसे अच्छे से पालन भी करना है।
जितना पालन करेंगे उतना जीवन में सुख शांति मिलेगा। तो हम यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में बुद्ध उपदेश जान के पालन कर सके, जीवन में खूब खूब पुण्य धर्म कर सके। ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसे कामना करते हुए जो आज के विशाल बौद्ध धम्म परिषद के मूल संयोजक पूजनीय भिक्खु मनायु थेरो को खूब खूब बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद रहे, ऐसे शुभ आशीर्वाद देते हुए ये धम्म देशना यही समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतो सब मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।